हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस होता क्या है, इसकी थ्योरम पढ़ेंगे और साथ ही में हम ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के बारे में, उसकी थ्योरम्स भी पढ़ी थी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेना, नहीं तो आप आई टैब पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हेडिंग है, क्या है ये, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। क्या होता है डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस? A sequence is said to be divergent sequence if it diverges to either plus infinity और minus infinity। एक सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब कहलाती है? जब वह कहाँ पर डाइवर्स करे, प्लस इन्फिनिटी पर करे या फिर माइनस इन्फिनिटी पर। देखिए हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में, आप पढ़कर आए हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन, किसी सीक्वेंस एन की लिमिट निकालें तो वहाँ पर हमें एक लिमिट एग्जिस्ट होती है, हमें एक लिमिट मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं, हम उसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है उसमें या तो हमारी इन्फिनिटी आएगी या फिर हमारी माइनस इन्फिनिटी, या तो हमारी प्लस इन्फिनिटी आएगा या फिर हमारा माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कोई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी। माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी अगर होगी हमारी लिमिट रखने पर तो वो क्या होगा, हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर हमें कोई लिमिट मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आपने ये भी पढ़ा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में अगर कोई गिवन नंबर दे रखा है, साइलन दे रखा है जो 0 से बड़ा है, तो वहाँ पर हमारा एक m नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से करता है, देखिए जहाँ पर n की जो वैल्यू है वो क्या होती है, m से बड़ी या उसके इक्वल होती है। तो ये भी आप प्रीवियस में पढ़ के आ चुके हो। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लें, क्योंकि उसके बाद ही अगर आप इस लेक्चर को लोगे तो अच्छे से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, तो यही है डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। अगर वो डाइवर्स करती है प्लस इन्फिनिटी पर या फिर माइनस इन्फिनिटी पर। अब देखिए इनकी दो डेफिनेशन और हैं। प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्स कैसे करती है, माइनस इन्फिनिटी पर देखिए, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर एनी गिवन k is greater than 0 there exist m belongs to natural number such that, यानी कि एक सीक्वेंस एस एन डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी कब कहा जाएगा, इफ फॉर एनी गिवन k इज ग्रेटर देन 0, हमारा कोई k दे रखा है जो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और वहाँ पर क्या करें, एक एग्जिस्ट जो m है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, कोई m एग्जिस्ट करनी चाहिए। किस तरीके से करनी चाहिए कि एस एन ऑलवेज ग्रेटर देन k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, यानी कि अगर वो डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी करेगी और वहाँ पर k दे रखा है कोई पॉजिटिव नंबर हमारा 0 से बड़ा, तो वहाँ पर एक m एग्जिस्ट करेगा। और किस तरीके से करेगा कि n की जितनी भी वैल्यू है वो या तो m के इक्वल हो या उससे बड़ी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस एन इज ग्रेटर देन k, यानी कि k अगर हम कोई भी नंबर ले लें, किसी भी नंबर के लिए, फॉर एनी गिवन नंबर, किसी भी नंबर के लिए जो एस एन है वो क्या हो, हमारा k से बड़ा हो। यानी कि कोई सीक्वेंस दे रखा है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे 3 ले रहे हैं तो 3 भी लोगे तो आप इसमें बहुत सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है इसकी यहाँ पर वो क्या होंगी, हमारी बड़ी होंगी। यानी कि k से बड़ी होती जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी इसका एंड ही ना हो, हमें इन्फिनिटी तक वैल्यू मिलती जाए तो उसे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे।
इफ एस एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी वी राइट, अगर जो एस एन है वो डाइवर्स करता है इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी पर, देन वी राइट क्या लिखते हैं हम, एस एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, और लिमिट एस एन इक्वल प्लस इन्फिनिटी। तो यही बताया था मैंने अभी आपको कि हम ऐसे ही लिखते हैं कि लिमिट एस एन क्या लिख देते हैं हम, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, और वहाँ पर क्या लिखते थे हम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता था, वो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती थी, एन की एल के इक्वल आता था, ठीक है। और वहाँ पर हमने देखिए इस तरीका भी देखा था कि एस एन टेंस टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से। और यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है, एस एन टेंस टू इन्फिनिटी और एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी है तब एस एन की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। ये हमारा प्लस इन्फिनिटी के लिए है ये। अब बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी की। इस सीक्वेंस एस एन इज सेट टू डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी इफ फॉर एनी गिवन के इज ग्रेटर देन जीरो, के इज लेस देन जीरो, के यहाँ पर क्या है हमारा नेगेटिव नंबर है, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट, यानी कि हमारा कोई सीक्वेंस एस एन डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब हमारा वहाँ पर एम एग्जिस्ट करे नेचुरल नंबर में, हमारा मतलब एक एम एग्जिस्ट करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए कि एस एन, जो एस एन की वैल्यू है वो क्या होगा हमारा, के से छोटा होगा, एस एन इज लेस देन के, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी मिलता जाएगा, हमें पता नहीं होगा कि आखिरी इसकी लिमिट क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये सीक्वेंस अगर हमारा, तो हम इसे क्या कहेंगे, डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। एस एन इज लेस देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, इफ एस एन डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी वी राइट एस एन माइनस इन्फिनिटी एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हम कैसे लिख सकते हैं डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी को, हम लिख सकते हैं कि एस एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तब एस एन की वैल्यू कितनी होती जाती है, माइनस इन्फिनिटी, या इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट एस एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारा ये एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये हमारा 2 4 6 डॉट 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 2n, ठीक है, ये दे रखा है। तो बताइए ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है या फिर हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है वो चलती जा रही है, पहले 2 हो रही है, 4 हो रही है, 6 हो रही है, फिर 8 होगी, फिर 10 होगी, मतलब बढ़ती जा रही है। आपको पता नहीं है कहाँ तक बढ़ेगी, कितनी दूर तक जाएगी। आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे, आगे 1000 रखेंगे, 1 लाख रखेंगे तो भी 2 लाख आएगी, 4 लाख आएगी, बढ़ती जाएगी। आपको नहीं पता कि ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी। तो इसीलिए, और आप ये भी देख सकते हैं कि आगे जाके ये बढ़ रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, ये वाला हमारा सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर आप नंबर भी ले सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए के जो है 0 से बड़ा 6 लिया, तो 6 के बाद भी आगे एस एन में बहुत वैल्यू ऐसी हैं जो इससे बड़ी हों, ठीक है। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, ठीक है, यही है। अब यहाँ पर देखिए आप -3 स्क्वायर -3 की, ये आगे बढ़ता जाएगा काफ़ी आगे तक पहुँच जाएगा। -3 की पावर आप कितना भी 1 लाख कितना भी ले सकते हैं आप, तो भी ये बढ़ता ही जाएगा। ये कभी भी सीक्वेंस देख सकते हैं आप, ख़त्म नहीं होगा। और ये पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू कम होती जा रही है। ये वैल्यू कहाँ पर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जो के की वैल्यू है वो क्या है हमारी 0 से छोटी है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये क्या होगा हमारा, डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। बस यही पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपको दिखाना पड़ता है। और किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमें इस डेफिनेशन के प्रूफ से भी करना पड़ता है। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगी जिससे आपको ये डेफिनेशन भी अच्छे से पता चल जाए। तो डेफिनेशन से पहले
डेफिनेशन के एग्जाम्पल से पहले हम कुछ थ्योरम्स लेते हैं इसी डेफिनेशन से रिलेटिव। तो आइए थ्योरम देखते हैं हम अपनी। थ्योरम फर्स्ट है हमारी, इफ Sn इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन Sn टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कन्वर्स का साइन है 1/Sn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। यानी कि ये थ्योरम हमारी क्या कह रही है कि अगर जो सीक्वेंस है वो क्या है हमारा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देन Sn टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जब हमारा Sn इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे हमारा n बढ़ता जा रहा है, तब 1/Sn हमारा किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, जब हमारा n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले साइन का मतलब क्या है, हमें एक बार ये लेके चलना है Sn टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और हमें ये प्रूव करके लाना है, और एक बार हमें ये वाला लेके चलना है 1/Sn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और हमें लेके क्या आना है Sn टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट Sn टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं, पहले हम इसको लेकर चल रहे हैं लेट Sn टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब हम इसको लेकर चल रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा साइलन दे रखा है, साइलन 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, जब हमारा साइलन दे रखा है 0 से बड़ा, और यहाँ पर ये भी दे रखा है Sn टेंस टू इन्फिनिटी और एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो उसके लिए क्या होगा, जब देखिए आप यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि जब साइलन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1/साइलन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि जब साइलन पॉजिटिव है तो 1/साइलन भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो देयरफॉर 1/साइलन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट। अब देखिए यहाँ पर हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाली लाइन हमारे किसको बता रही है, ये अभी जैसे हमने पढ़ा था, ये वाली लाइन हमारी इस लाइन को बता रही है Sn टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा Sn डाइवर्स कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो हम क्या लिखते हैं, हमारा कोई गिवन k दे रखा होता है 0 से बड़ा, तब हम लिखते हैं कि Sn इज ग्रेटर देन k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो यही लाइन, यही वाली लाइन जो दे रखी है हम इसी को लिखेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पर 1/साइलन 0 से बड़ा दे रखा है, और Sn टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी दे रखी है, हमारी जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है उसकी कंडीशन दे रखी है। तो हमें लिखना है क्या होता है, Sn इज ग्रेटर देन k होता है, k यहाँ पर 1/साइलन है, ये दे रखा है k की वैल्यू जो 0 से बड़ा है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे 1/Sn, जब हम ऐसे उल्टा करते हैं इसे तो साइन भी हमारा चेंज हो जाता है, तो इस साइड था अभी इस साइड हो जाएगा, ये साइलन हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इसे हम मॉड्यूलस में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मॉड्यूल 1/Sn, और यहाँ पर क्या है हमारा ये ग्रेटर देन लेस देन साइलन। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। अब हम यहाँ पे -0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, -0 करेंगे तब यही आएगा ये उल्टा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस 1/Sn -0 इज लेस देन साइलन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, ये वाली कंडीशन आप देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस में पढ़ते हुए आए हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या था, Sn माइनस L इज लेस देन साइलन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो इस कंडीशन को आप पढ़ते हुए आए हो, तो सेम यही है, यहाँ पर l की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, देखिए यहाँ पर l की वैल्यू तो वही है, और Sn की जगह हमारा 1/Sn है, तो 1/Sn और लिमिट कहाँ है हमारी 0 पर गई है, तो 1/Sn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो
यहाँ तक ये वाला हमने पार्ट लिया था और ये आ गया है हमारा 1/s(n टेंस टू 0 as n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पार्ट को लेते हैं और ऊपर वाला s(n टेंस टू इन्फिनिटी) इसको प्रूव करके लाएंगे। तो देखिए अब हम लेट कर लेते हैं, लेट 1/s(n टेंस टू 0 as n टेंस टू इन्फिनिटी क्या है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमने ले लिया फॉर 1/k इज ग्रेटर देन 0, तो हमने यहाँ पर 1/k ले लिया है जो 0 से बड़ा है। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट, यहाँ पर देखिए आपने यही देखिए हमने जैसे ये लिया था कि 1/sn n की वैल्यू इन्फिनिटी पर जा रही है और sn की क्या दे रखी है, हमें लिमिट दे रखी है 0, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और k कोई गिवन वैल्यू है जो हमारा 0 से बड़ा है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया आपको sn माइनस l इज लेस देन साइलन और n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m फॉर अगर हमारा कोई k 0 से बड़ा दे रखा है तो ठीक है। तो इसी की तरह लिख लेंगे, sn की जगह 1/sn है, यहाँ पे लिमिट 0 है और लेस देन है 1/k के। फॉर ऑल ये अलग कर दीजिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, ठीक है। अब -0 करेंगे तो सेम यही आएगा, 1/sn मॉडुलस हटा देंगे, इज लेस देन 1/k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ तक हुआ आपका ये। अब आता है हमारा sn। अब देखिए इसको जब हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा करेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, एस एन हो जाएगा, एस एन की तरफ ये ग्रेटर हो जाएगा, एस एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। और ये वाली लाइन हमने देखिए पढ़ी है अभी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस में ही पढ़ी है आपने। देखिए जब ऐसा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ से देखिए अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर एस एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम होता है, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, तब हम उसको लिख सकते हैं हमारा कि वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और जो एस एन है वो टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो वही है इसका मतलब कि एस एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमने ये लेके चले थे और ये हमारा आ गया है, तो ये दोनों तरीके से हो गया है। अब हम लेते हैं थ्योरम सेकंड। अब थ्योरम सेकंड प्रूव करेंगे, कैसे होगी। थ्योरम सेकंड है हमारी, इफ द सीक्वेंस एस एन टी एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी देन सीक्वेंस एस एन प्लस टी एन एंड एस एन डॉट टी एन का जो सीक्वेंस है वो भी क्या होगा, हमारा डाइवर्स टू इन्फिनिटी। ये कह रहा है जब हमारा एस एन और टी एन दोनों ही डाइवर्स कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो एस एन प्लस टी एन और एस एन टी एन इनका मल्टीप्लाई और प्लस का जो सीक्वेंस होगा वो भी क्या करेंगे, डाइवर्स करेंगे किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। यह हमें प्रूव करके दिखाना है, तो लिखते हैं, आइए प्रूव स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक एनी गिवन के इज ग्रेटर देन 0। हम के ले लेते हैं जो 0 से बड़ा है, और हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि एस एन और टी एन क्या कर रहे हैं, वो इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि द सीक्वेंस एस एन जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, हमारा डाइवर्स टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है हमारा के क्या है, 0 से बड़ा है, फॉर के ग्रेटर देन 0, तो देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट। हमने देखिए कंडीशन पढ़ी थी अभी जस्ट कि अगर एस एन जो है डाइवर्स करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तब और के दे रखा हो वहाँ पर 0 से बड़ा, कोई भी गिवन के 0 से बड़े के लिए वहाँ पर एक m एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में। किस तरीके से करेगा कि एस एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m1, ठीक है, यही पढ़ा था आपने।
देखिए यहाँ पर ये आपने देखा था, ये यही बोला था हमने, तो यही लिख दिया है हमने, यही कंडीशन लगा दी है। तो इस बार हमने एस एन डाइवर्जेंस टू इन्फिनिटी लिया था, इस बार अब हम टी एन करते हैं, सीक्वेंस टी एन को डाइवर्स टू इन्फिनिटी करती हैं। तो अगेन द सीक्वेंस टी एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, डाइवर्स टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर जो k है हम उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आसानी होगा सॉल्व करने में। तो k को 1 मान लेते हैं फॉर 1 इज ग्रेटर देन 0। हमने k जो है वो 1 मान लिया है, तो इसके लिए एक m2 एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट m2 जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सच डेट किस तरीके से करेगा देखिए, सच डेट एस एन की वैल्यू क्या होगी, के से यहाँ पर के हमने क्या लिया है 1 लिया है, तो 1 से बड़ी होगी, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा सीक्वेंस है वो टी एन है, तो ये टी एन है और ये इसकी वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम टेक m ले लेते हैं, जो m की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है m1 और m2 के, ठीक है। जब मैक्सिमम है तो इसको जब हम कंबाइंड करके लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन से आप देख सकते हैं, इनको जब हम ऐड करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इसको हम प्लस करें, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों जो सीक्वेंस हैं उनको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा एस एन प्लस टी एन के प्लस 1, ठीक है। और किसके लिए आएगा ये हमारा के प्लस 1, इसको प्लस कर रहे हैं और हमने जो m1 m2 की वैल्यू है वो हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है कि m इक्वल मैक्सिमम m1 m2, तो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m, यहाँ पर हमने पूरा m ही ले लिया है। तो आप देख सकते हैं k प्लस 1, जब ये वाली वैल्यू k प्लस 1 से बड़ी है तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि k से बड़ी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन आप किस तरीके से देख सकते हैं, ये यही लाइन बन गई है, आके देखिए। तो इसका मतलब है ये वाला भी क्या करेगा, हमारा डाइवर्स करेगा इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि ये कंडीशन बन रही है हमारी इन्फिनिटी वाली, जो हमारे स्टेटमेंट होता है उसकी कंडीशन है कि एस एन की वैल्यू के से बड़ी है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब हमने यहाँ पर देखिए प्लस का तो दिखा दिया है, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई का, ये एस एन टी एन वाला भी तो दिखाना है हमें। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगी, एस एन टी एन और ये हो जाएगा के डॉट 1, ठीक है। और ये के डॉट 1 हमारा ये क्या हो जाएगा, एस एन टी एन ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा वही मतलब है, इसका मतलब है इन दोनों से आप देख सकते हैं बोथ एस एन जो सीक्वेंस एस एन प्लस टी एन है एंड, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको जब से, एस एन प्लस टी एन एंड सीक्वेंस एस एन टी एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि ये वाला यहाँ पर भी इन्फिनिटी की जो कंडीशन है वो वाली सेटिस्फाई कर रहा है कि एस एन टी एन जो सीक्वेंस है वो के से बड़ा है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, यहाँ पर एम क्या कर रहा है, हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये भी हमारा डाइवर्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस के बारे में। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल और बताऊंगी हमारे जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है उसका जो थ्योरम के बेस पर एग्जांपल है उसको और बताऊंगी आपको। पहले आप ये समझ लीजिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस Sn is said to be oscillatory sequence if it is neither convergent nor divergent। एक सीक्वेंस जो Sn है उसको हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कब कहेंगे, इफ इट
इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट। अगर हमारा जो सीक्वेंस है ना तो वो कन्वर्जेंट हो और ना ही वो डाइवर्जेंट हो, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सीक्वेंसेस को हम ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल है हमारा पहला, द सीक्वेंस दे रखा है -1n इज ऑसिलेट्स फाइनाइटली। तो पहले देखिए इस पॉइंट को आप देखिए, एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली अकॉर्डिंग एज इट इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। अगर हमारा जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगा तो उसे हम फाइनाइटली बोलेंगे, फाइनाइट ऑसिलेट, और अगर वो हमारा अनबाउंडेड होगा तो उसे हम इनफाइनाइटली ऑसिलेट बोलेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो द सीक्वेंस -1n इज ऑसिलेट फाइनाइटली। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्यों है, फिर हम देखेंगे कि ये फाइनाइटली ही क्यों है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस देखिए, ये हमारा -1 1 -1 ये ऐसे चलता जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है, लिमिट क्या है हमारी इसकी, देखिए इसकी जो लिमिट बनेगी वो हमारी बनेगी -1 बनेगी और 1 बनेगी। ठीक है, x इक्वल -1 और 1 बनेगा। किसके लिए बनेगा, अगर n ऑड है तो -1 आएगा और इवन है तो 1 आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना तो इसकी जो वैल्यू है वो इसकी कोई लिमिट ही आपको पता है कि 1 पर ही रुक जाएगी और -1 पर ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना ये प्लस माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। आपको नहीं पता कि इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, और ये भी आपको कंफर्म नहीं कह सकते कि ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, जा ही नहीं रहा। देखिए इनफाइनाइट -1 तक ही जा रहा है, इनफाइनाइट तक तो इसकी लिमिट नहीं जा रही, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। अब फाइनाइट क्यों कहेंगे, तो देखिए ये बाउंडेड होगा तो हम इसे फाइनाइट कहेंगे। तो बाउंडेड है ये क्योंकि इसका जो रेंज सेट है वो बाउंडेड है, -1 और 1 इसका रेंज ऑफ द सीक्वेंस बनेगा। तो जब इसका रेंज सेट फाइनाइट है तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ठीक है, अब है द सीक्वेंस दे रखा है हमारा -1n.n ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो इसका देखिए सीक्वेंस क्या होगा हमारा, -1, ठीक है, फिर आएगा हमारा -1/2.2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, फिर आएगा हमारा -3, फिर होगा हमारा 4, फिर -5 6। ठीक है, ये भी ऐसे ही हमारा आगे तक चलता जाएगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी आप नहीं बता सकते लिमिट क्या है, कहीं कभी तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कभी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है, कभी ये माइनस हो रहा है, कभी ये प्लस हो रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कोई एक लिमिट भी नहीं है। तो ना तो ये क्या नहीं है हमारा, कन्वर्जेंट भी नहीं है और डाइवर्जेंट भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेट्स कहेंगे। ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। और इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पता ही नहीं है इसका ये जो क्या है हमारा, अनबाउंडेड है, क्योंकि कहीं से बाउंडेड ही नहीं है। नीचे से भी आप देख सकते हैं -1 हुआ, -3 हुआ, -5 हुआ, ये भी हमारा सेट, इसका जो रेंज सेट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, क्योंकि रेंज सेट से ही तो डिसाइड करते हैं हम बाउंडेड अनबाउंडेड। ऐसे बनेगा -5 -3 -1, ठीक है, 2 4 6। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कहीं से भी बाउंडेड नहीं है, ये हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसीलिए ये क्या होगा हमारा, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम के बेस पर आपसे जो एग्जाम्पल पूछा जाता है उसकी बात करते हैं हम। आइए देखिए, तो ये एग्जाम्पल क्या है, सो डैट द सीक्वेंस log 1/n, हमारा सीक्वेंस दे रखा log 1/n डाइवर्स टू -इन्फिनिटी। तो हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्स टू -इन्फिनिटी के लिए हमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, हमें प्रूव क्या करके लाना पड़ेगा, डाइवर्स टू -इन्फिनिटी के लिए हमें लाना पड़ेगा कि Sn इज लेस देन k एंड फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, और यहाँ पर एनी फॉर एनी गिवन k इज लेस देन 0। ठीक है, तो हम
कोई मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम k लेस देन 0 मान लेते हैं। टेक एनी गिवन, क्योंकि जो कंडीशन है वो बोलती है हमारी कि k 0 से छोटा होना चाहिए, k जो है नेगेटिव होगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखो दे रखा है लेट एस एन इक्वल, क्या दे रखा है हमें, log 1/n। और डाइवर्स टू इन्फिनिटी के लिए हमें क्या करके लाना है, देखिए यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ मैं आपको। डाइवर्स टू इन्फिनिटी के लिए एस एन इज लेस देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, और के की वैल्यू क्या है हमारी 0 से छोटी। ठीक है, तो यही लाना है, यही लेके चलते हैं हम, और हमें ये करके दिखाना है कि यहाँ पर हमारा एक m एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा एक m पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर हमारा बिलोंग कर रहा है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो देन एस एन क्या है, के से लेस है, एस एन की वैल्यू क्या है हमारी log 1/n है। तो जैसे हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि जो हमारा ऐसे क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें एम में दिखाना पड़ता है कि एम वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही सेम प्रोसीजर है, उसी की तरह हम यहाँ पर भी कर देंगे। तो log 1/n है, सबसे पहले यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे कि क्या करेंगे, log 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के log n। ठीक है, log 1/n में जो होता है उसे हम माइनस आगे लगा के लिख देते हैं कि अब हम क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये क्या हो जाएगा, log n, और यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो जाएगा माइनस के। ठीक है, अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू हमारी क्या आएगी, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पर इस साइड लिख दे रही हूँ, उधर स्पेस नहीं है, आप नीचे लिख देना। तो जो n की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी n, जब हम यहाँ से log हटाएंगे तो e की पावर माइनस के k। ठीक है, तो e की पावर माइनस के k क्या हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी n की। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आपको पता नहीं है कि m पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो इसीलिए आप नीचे लिख सकते हैं कि इफ़ वी टेक, देखिए इफ़ वी टेक m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमने क्या किया है, m ले लिया है, एक ऐसा m ले लिया जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच डेट किस तरीके से ये m हो रहा है, जहाँ पर n है वहाँ m रख देंगे, m इज़ ग्रेटर देन e की पावर माइनस k। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन एस एन इज लेस देन के फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक m नंबर मिल गया है, m की जो वैल्यू है वो e माइनस के से बड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पर एक m एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, log 1/n डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम, थ्योरम टाइप में ही है ये भी, देखिए अगला एग्जाम्पल है हमारा, इफ सीक्वेंस है Tn डाइवर्स टू इन्फिनिटी एंड Sn is greater than Tn for all n is greater than m, then Sn डाइवर्स टू इन्फिनिटी। तो हमसे क्या कह रहा है कि Tn क्या कर रहा है, डाइवर्स टू इन्फिनिटी कर रहा है, और जो Sn है वो बड़ा है Tn से, तो हमारा Sn भी क्या होगा, जो Sn सीक्वेंस है वो भी हमारा डाइवर्स करेगा इन्फिनिटी पर। तो देखिए इन्फिनिटी पर डाइवर्स कर रहा है Tn, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं टेक एनी गिवन k इज ग्रेटर देन 0। डाइवर्स टू इन्फिनिटी कर रहा है तो k की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, और डाइवर्स टू इन्फिनिटी कर रहा है तो हमारा क्या होता है, लिख देते हैं पहले हम, सिंस सीक्वेंस Tn डाइवर्स टू इन्फिनिटी for k is greater than 0 there exists m belongs to natural number such that, तो क्या है हमारा, ये हमारा
अगर टी एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी करेगा और के दे रखा है हमारा 0 से बड़ा, तो वहाँ पर एक एम जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, जो हमने कंडीशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है हमने, कि जो सीक्वेंस है टी एन इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। ठीक है, तो यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर है और उसके इक्वल है m के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने क्या कह रही है कंडीशन कि Sn बड़ा है Tn से। जब Sn बड़ा है Tn से, आप देख सकते हैं Sn Tn से बड़ा होगा तो अपने आप ही Sn हमारा k से भी बड़ा होगा, क्योंकि जब k हमारा Tn से बड़ा है और Tn हमारा Sn से बड़ा है तो Sn क्या होगा, Sn भी हमारा k से क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या कहती है, इससे हम क्या देख सकते हैं, हेंस जो सीक्वेंस Sn है वो भी क्या कर रहा है हमारा, डाइवर्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बस ये छोटा सा ही प्रूफ था, यहाँ तक आराम से हो गया क्योंकि Tn हमारा k से बड़ा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है और Sn दे रखा है हमारा Tn से बड़ा, तो Sn भी हमारे k से क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m, तो Sn भी क्या है हमारा, डाइवर्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और अगले लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा और कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, उसके थ्योरम्स को समझेंगे और उनके प्रूफ कैसे होते हैं उसको देखेंगे। अगर आपको मेरी ऐसे ही वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।